फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी एंड इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी से जान का खतरा होता है। जी हाँ, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस के अलावा बाहर कहीं और इम्प्लांट हुई हो, जैसे आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकती है, आपकी ओवरीज में हो सकती है, एब्डोमेन में कहीं भी हो सकती है। और रिसेंटली हमने सुना था एक पेशेंट्स के लिवर में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई थी। जनरली ये जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, जब इनमें भ्रूण यूट्रस के बाहर किसी और ऑर्गन पे चिपकता है तो वहाँ से ब्लड सप्लाई लेने लगता है, बट भ्रूण के कंप्लीट विकास के लिए उतना ब्लड सप्लाई एडिक्वेटली उसे नहीं मिल पाता है और कुछ टाइम के बाद ये भ्रूण वहाँ से डिटैच होने लगता है। जब ये भ्रूण उस ऑर्गन से हटने लगता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है और कभी कभी कुछ कंडीशन में ये ब्लीडिंग इतनी टॉरेंशियल और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंटरनल ब्लीडिंग से मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए या आपके पीरियड मिस हो तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। जनरली जब आपके पीरियड मिस होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वो 4 वीक्स होता है और उसमें बीटा एचसीजी यानी प्रेगनेंसी हार्मोन के लेवल ब्लड में उतने ज़्यादा नहीं होते कि सोनोग्राफी पे 100% डायग्नोज किया जाए कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है या एक्टॉपिक है। पर उसके 2 हफ्ते बाद यानी 6 वीक तक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक सोनोग्राफी करके ये पता किया जा सकता है कि ये प्रेगनेंसी एक्टॉपिक है या यूट्रस में है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में है तो हम इसे नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर प्रेगनेंसी एक्टॉपिक है तो उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है। आज हम बात करेंगे ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, यानी अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी फैलोपियन ट्यूब में चिपकी है। ऐसी ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट जनरली 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मेडिकल, यानी दवाई के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा होता है सर्जिकल। जब भी प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहरती है तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम एक इंजेक्शन मीथोट्रिक्सेट देके उस प्रेगनेंसी को घोल सकते हैं। जैसे उस प्रेगनेंसी का साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए जो उसका जी सैक है। अगला, उसमें बीटा एचसीजी हार्मोन का लेवल लेस देन 5000 होना चाहिए। तीसरा, उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखनी चाहिए। चौथा, आप हीमोडायनेमिकली स्टेबल होने चाहिए, यानी आपका पल्स बीपी सब ठीक होना चाहिए और उसमें कोई भी रप्चर का साइन नहीं होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो हम आपको एक सिंपल सा मीथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन दे देते हैं। ये मीथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी टिश्यू है उसको घोलता है और फिर हम सीरियल बीटा एचसीजी यानी प्रेगनेंसी हार्मोन आपके ब्लड में चेक कराते हैं कि आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी घुल रही है या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब ये इंजेक्शन लिया जाता है उसके बाद भी प्रेगनेंसी रप्चर अंदर हो सकती है। तो अगर आपको उसके बाद कभी भी तेज पेट में दर्द हो रहा है, नीचे से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, हार्ट रेट तेज हो रही है, तो तुरंत आप इमरजेंसी में अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जर्नली एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज के लिए सैल्पिंजेक्टमी की जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि ट्यूब हटा दी जाती है, क्योंकि जिस ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरी है वो अनहेल्दी ट्यूब है। जनरली उसको काट के हटा दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी कुछ महिलाओं को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रिकरेंट होती है। सपोज राइट में एक्टॉपिक हुआ और राइट की ट्यूब आपकी पहले ही निकल गई है और अब लेफ्ट में एक्टॉपिक है, तो बहुत बार ऐसी कंडीशन में सैल्पिंगोस्टमी की जाती है, जिसमें हम पूरी ट्यूब को ना हटा के ट्यूब में एक छेद बना के प्रेगनेंसी टिश्यू पूरा निकाल लेते हैं और फिर उसको हील होने का टाइम देते हैं। आपके लिए कौन सी सर्जरी बेटर रहेगी और क्या मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा, ये आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। एंड प्लीज़ नेवर forget to check whether you are having ectopic pregnancy or intrauterine pregnancy, especially before taking any abortion pills. I hope friends now you are clear कि ectopic pregnancy क्या होती है and इसको आप कैसे मैनेज किया जा सकता है। But still if you have any doubt, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। And thank you for watching this video.